आज हमारी वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्लास 10th अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती होगी, क्या मैथ्स स्टैंडर्ड ले लूँ तो मेरे परसेंटेज कम तो नहीं हो जाएंगे। तो अगर इस तरीके के आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड जब आप 10th क्लास में आते हैं और अब जब आप सीबीएसई में हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है मैथ्स बेसिक और एक होता है मैथ्स स्टैंडर्ड। ये दोनों पेपर मेरे पास रखे हैं पिछले साल के जो हुए हैं, मैथ्स बेसिक ये देखिए और मैथ्स स्टैंडर्ड। तो बिल्कुल सही जानकारी आपको देंगे कि इसमें आपको क्या है एक्चुअल में इसकी मीनिंग। देखो अगर आप बेसिक में बात करें मैथ्स बेसिक में तो इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखें 38 क्वेश्चन है। ये देखिए पेपर है अभी जो हुआ है रिसेंट, 38 क्वेश्चन है। अगर मैं ये मैथ्स बेसिक की बात किया और स्टैंडर्ड की बात करूँ अगर तो इसमें भी कितने क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। ये है आपके 38 क्वेश्चन। ये प्रूफ के लिए आपको लेके आया हूँ कि देखो मैं कोई हवा में बात नहीं बता रहा हूँ, आपको सही जानकारी देने के लिए कि मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में क्वेश्चनों की संख्या एक सी है। दोनों ही आपके देखिए आपकी मैक्सिमम स्कूलों में एक ही क्लास में पढ़ाते हैं। अगर आपने बेसिक भी लिया है स्टैंडर्ड भी लिया है तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वही मास्टर आपको पढ़ाते हैं जो बेसिक वालों को पढ़ाते हैं जो स्टैंडर्ड वालों को, ठीक। और इसके बाद जो बुक रहती है एनसीईआरटी की दोनों की सेम रहती है। हाँ कुछ बच्चे अलग से बुक लेते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स में लेते हैं तो उनको ये कीड़ा काट जाता है कि हाँ हम दूसरी कोई बुक है वो वाली बुकों से ट्राई करेंगे उससे पेपर आएगा। तो एक्चुअल मैथ आप लोगों को मैं बता दूं, जो क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी बुक से नहीं आया तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो दूसरी बुक से भी आए, है ना। आपको ये मत सोचिए कि अगर अब एनसीईआरटी बुक से नहीं आया है तो दूसरी बुक से आ जाएगा, नहीं। आपको प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है चलिएगा, चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचें कि हाँ उससे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप गलत फहमी में हैं। आप उसके बाद देखें कि हाँ क्या होगा अगर मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ और बेसिक लेता हूँ। देखो आप परसेंटेज के ऊपर से सोच रहे हैं कि मैथ्स स्टैंडर्ड ले अगर मैंने कहीं ले लिया तो मेरे परसेंटेज कम हो जाएंगे और दूसरों के ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या नॉनसेंस वाली बात है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, 10th क्लास में हम परसेंटेज बनाना क्यों रहता है? उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न ये रहता है कि हाँ अगर मैंने परसेंटेज अच्छे बनाऊंगा तो मुझे अपने 11th में मन का सब्जेक्ट मिलेगा। यही तो रहता है ना उसका रिवॉर्ड हमें जो मिलता है। अगर मान लो बाद आपने इसमें स्टैंडर्ड में रह के 70% बनाए और इस बेसिक में आपके 90 बन गए, आप जब 11th में गए और आपको मैथ सब्जेक्ट लेना और नहीं मिला, आपने इस 90 वाले को नहीं मिलेगा और 70 वाले को मिल जाएगा, फिर आपको कैसा लगेगा? क्यों? मैथ बेसिक अगर आप ले लेंगे तो आपको 11th क्लास में मैथ्स मिलेगा ही नहीं। अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो आपको मिलेगा, भले आप परसेंटेज 70 है उसके 90 है, तो इसको नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा मैथ्स। समझ गए आप इस बात को? लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई अपना सर्कुलर निकालता है हर बार और बोलता है कि कोविड के कारण ऐसा है, चलो कोई बात नहीं है, बच्चे लोगों के लिए हम क्या करते हैं कि जो बेसिक भी लिया था वो भी 11th में मैथ्स ले सकता है। इस बार भी उसने ऐसा ही निकाला, फिर कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी ऐसा निकाल दे कि नहीं आप ले सकते हो। तो क्यों रिस्क लेना? अगर आपको 11th क्लास में मैथ्स लेना है तो आप कौन सा सब्जेक्ट कौन सा लीजिए, आप मैथ्स स्टैंडर्ड लीजिए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको मैथ्स लेना ही नहीं है तो आप क्या लीजिए, बेसिक लीजिए। बात इतनी सी है, सिर्फ मैथ्स के लिए, बायो के लिए नहीं। बायो आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई जरूरी नहीं। आप बेसिक वाले हैं तो मिल जाएगा, स्टैंडर्ड वाले हैं तो मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ मैथ्स के लिए है ये, अगर आपको मैथ्स लेना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा। हाँ अब क्या होता है, कुछ छोटी छोटी बातें देखो, जैसे ये बेसिक में है। बेसिक में देखो आप देखें कि क्वेश्चन आपको लगता है कि बेसिक में तो क्वेश्चन बुक से आएंगे और स्टैंडर्ड में बुक के बाहर के क्वेश्चन आएंगे। चलो फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखा देता हूं मैं, ये कौन सा पेपर है, बेसिक का पेपर है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया है, एचसीएफ निकालिए किसका, 660 का और 704 का, ढूंढ लीजिएगा बुक में, नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर का और क्वेश्चन होगा, मैं दिखा देता हूं आपको क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपने देख लिए हैं। देखिए ये है 8 + 5√5 को इरेशनल प्रूव करिए, ये क्वेश्चन भी आपको बुक में नहीं मिलेगा। और ये कौन सा है, बेसिक, ठीक। और अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड में देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन देखिए फर्स्ट चैप्टर की बात करें हम तो देखिए कहाँ गया, इसमें आपको बुक से क्वेश्चन देखने को मिला था। ये देखिए एचसीएफ एलसीएम 96 और 120, ये आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। और ये देखिए √3, ये भी आपका काय में है, एग्जाम्पल में है, एनसीईआरटी में। स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ तो आपके अंदर जो कीड़ा चल रहा है कि स्टैंडर्ड में बुक के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप गलत हैं। और बेसिक में आपको लग रहा है कि बहुत ही सरल पेपर आएगा, मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो भी मैं क्या हो जाऊंगा, बहुत अच्छे से पास हो जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो बेसिक वालों को कंपार्टमेंट नहीं आती और स्टैंडर्ड लेने से अगर परसेंटेज कम बनते
तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाला कोई बच्चा टॉप नहीं करता, जिसमें ज़्यादा बच्चे तो टॉप जो करते हैं 10th में वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले होते हैं। ऐसा होता तो होता ही नहीं, है ना। और बेसिक में अगर सब अच्छे टॉप कर जाते तो बेसिक में सबके परसेंटेज 95 नहीं बनते। तो आपके अंदर जो है दोनों पेपरों में आपको क्या है, मैथ्स अगर आपकी देखिए आप कौन से पॉइंट में आपको सोचना है। ये नहीं कि हमारी सहेली ने लिया है, दोस्त ने लिया है तो कि स्टैंडर्ड है, मेरा भैया मेरे दोस्तों ने लिया है स्टैंडर्ड और मैं बेसिक लूंगा, मेरे को थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सोच अगर आप रख रहे हैं तो आप गलत हैं। आप अपने बारे में सोचिए, बस दूसरे के बारे में मत सोचिए कि वो क्या करने वाला है। मेरी सहेली ले रही है या मेरी सहेली नहीं ले रही तो मैं भी नहीं लेती, ये कोई रीज़न नहीं होते हैं ना वैलिड। ये फालतू के रीज़न आपके दिमाग में जो चलते हैं, जिनको लेके आप लेते हैं डिसीजन, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक, आप अपने आप को देखिए। हाँ, आप ये क्या है कि मैं मोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लीजिए। जैसे अगर आपके कुछ बेसिक्स हिले हुए हैं, जैसे मान लो बाद आप लिखते हैं 4 - 10, आपको मालूम है कि ये 6 हो रहा है तो आप मत लीजिए क्योंकि ये -6 होगा ना। आपको ये नॉलेज नहीं है और आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेके बैठ जाएंगे तो आपको बहुत कठिन पड़ेगी, फिर दिक्कत बनेगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, दोनों में मेहनत करना पड़ेगा, बेसिक में और स्टैंडर्ड में। ये मत सोचिए सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट आती है तो आप उठा के देख लीजिए, मैथ्स वाले बच्चों को आती है और बेसिक में भी आती है, स्टैंडर्ड में भी आती है। नहीं, स्टैंडर्ड में तो कम आती है, बेसिक में ज़्यादा आती है। ठीक, उसके बाद देखो आपसे एलसीएम लेते अगर नहीं बनता है, इस टाइप का एलसीएम लेके जोड़ते नहीं बनता और आप स्टैंडर्ड मैथ ले लें तो आप पागल हैं कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड मैथ का पेपर कठिन तो आएगा लेकिन थोड़ा कठिन आएगा, ये मत सोचिए। हाँ, अगर आप देखिए ये पेपर जो बेसिक वाला है, ठीक है, जो बेसिक वाला सॉल्व कर लेगा पेपर ना, वो स्टैंडर्ड का भी पेपर सॉल्व कर लेगा। और जो बेसिक का सॉल्व नहीं कर पाएगा तो फिर तो बात ही खत्म कि स्टैंडर्ड का कर ले। तो आप ये सारी बातें मत सोचिए, आप सिर्फ ये डिसीजन लीजिए कि आपको 11th में क्या लेना। और आपके मन में अगर 1% भी डाउट है कि हमें मैथ्स लेना है तो आप बिल्कुल इसके साथ जाइए। हाँ, 2-4 नंबर कम हो सकते हैं बस, और ऐसा नहीं है ज़रूरी। मैथ्स में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स में भी। लेकिन दोनों में फ़र्क जो है मेन ये है कि इसमें आपने अगर रट के पढ़ते हैं मैथ्स को तो आप बिल्कुल मत लीजिए स्टैंडर्ड मैथ्स। हाँ, अगर आप समझते हुए पढ़ते हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कई बच्चे रट लेते हैं मैथ्स को और उनको लगता है कि हमसे मैथ बन जाती है तो आप पक्का निपट जाएंगे। हाँ, तो बेसिक मैथ्स में ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको, हाँ चलिए, सपोर्ट मिल जाएगा रटने का। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट, आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए। जो एनसीईआरटी बोल रही है आपसे, आपको वो अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एक्चुअल में ये है। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं वो देखिए कि हाँ क्या है इसमें, क्या मुझसे ये, मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ कर पा रहा हूँ कि नहीं। फिर उसमें प्रैक्टिस करिए। थोड़ा मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। दोनों सब्जेक्ट आपके लिए ही हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए। और बोर्ड को भी ये मालूम है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है उनको क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, 5 सब्जेक्ट 4 और हैं आपके जो आपको पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैथ अकेला पढ़ना है तो बोर्ड बहुत ज़्यादा कठिन पेपर बना देगा आपका, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों पेपर आपके, अगर आपने मेहनत करी है तो आपसे दोनों पेपर बनेंगे। आपने मेहनत नहीं करी है तो गारंटी है आपको दोनों पेपर नहीं बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद फिर अगली बात ये आती है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें हम दोनों ले लें? तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको सिर्फ एक लेना पड़ेगा, बेसिक या स्टैंडर्ड। कई बच्चे पूछते हैं तो ऐसा ऑप्शन बता दो सर जिसमें हम एक भी ना लेना पड़े, मैथ्स लेना ही ना पड़े। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको दोनों में से सिर्फ आप एक ले सकते हैं और लेना कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने ले लिए मैथ्स बेसिक, आपका रिजल्ट आ गया, लेकिन अब आपको है कि हमें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना रहा, हमको गलती हो गई, अब हमें मैथ्स लेना है, तो अब क्या करें? तो जब आपका पेपर खत्म होता है ना, तो आप क्या करें, पेपर खत्म होने के बाद जब कंपार्टमेंट का पेपर होता है तो कंपार्टमेंट के पेपर में आप मैथ्स स्टैंडर्ड लेके बैठ सकते हैं, तो आपका माना जाएगा कि आप मैथ्स स्टैंडर्ड वाले हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आप मैथ्स बेसिक में पास हों, तब आप जो कंपार्टमेंट की एग्जाम होती है उसमें बैठेंगे और मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर देंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन क्यों इतना लंबी अपन को प्रोसेस करना है? अगर हमें चाहिए ही है मैथ्स 11th में तो आप बिल्कुल बेधड़क लीजिए, आप ही लोगों के लिए है, सब आप ही के साथ वाले लेते हैं, आप ही की क्लास वाले हर साल 10th में बहुत सारे लोग लेते हैं और टॉप भी करते हैं, 90% भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बनेंगे नहीं, बनते हैं इससे। दोनों पेपर मैंने आपको दिखा दिया कि देखो कहाँ पे थोड़ा सरल भी है ना कई बार। लेकिन हाँ, बच्चों से आप पूछते हो कि भाई सर, बच्चों से आप पूछना कभी भी जो आपके सीनियर होंगे, तो मैथ्स बेसिक वाले को स्टैंडर्ड का पेपर सरल लगेगा, स्टैंडर्ड वाले को बेसिक का पेपर सरल लगेगा। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सरल है कौन सा कठिन है। ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, पढ़ना है आपने तो आपसे बिल्कुल
बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों पेपर कर पाएंगे। और नहीं पढ़ा है तो फिर बात ही नहीं है, ख़त्म। तो मेरे ख्याल से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। ये तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है, बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। दोनों में मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं आप दोनों में ये मत समझिए कि बहुत आसान है। ठीक, बेसिक और स्टैंडर्ड मेहनत करेंगे तो सच मायने में बहुत आसान है, और नहीं करेंगे तो फिर बहुत कठिन है। सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट आती है, आपको ही मालूम है इस चीज़ में। तो फिर अब आपके ऊपर है डिसीजन कि आपको क्या लेना है, बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है।